गाइस, क्या आप लोग भी जब क्लाइंट को मस्कारा लगाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या आप लोगों को ये पता है कि अपनी आईलैश के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कौन से वाले मस्कारा को चूज करना है? क्या आप लोग को मस्कारा लगाना आता है कि किस तरीके से प्रोफेशनली आप क्लाइंट को मस्कारा लगाओ? मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा कि वो मस्कारा जब क्लाइंट को लगाते हैं तो कभी उनकी आईज पे लग जाता है तो कभी उनके यहाँ मस्कारा लग जाता है। और उस वाले मस्कारा के स्पॉट्स को हटाना कैसा है, क्योंकि अगर आपने उसी टाइम पे हैंड से हटाओगे तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। सो आज की वीडियो में ना मैम मस्कारा से रिलेटेड आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ। इसके लिए आप लोग को वीडियो बस एंड तक देखनी पड़ेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज रिया डुमरा, योर फैशन स्टाइलिंग and personality development coach. Welcome to my channel and class 23 of my advanced makeup series, जहाँ आज हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई मस्कारा। सो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। सो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मस्कारा एक्चुअली कहते हैं किसको है। तो मस्कारा गाइस एक ना मेकअप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको ना आप लोग अपनी ओरिजिनल आई लैशेज के ऊपर लगाते हो, उससे आपकी आई लैशेज बहुत ज्यादा लंबी लगती हैं, बहुत ज्यादा घनी लगती हैं और आपकी आंखें ना बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं, ठीक है। आपको अपनी आईलैशेस के अकॉर्डिंग, या अगर आप लोग अपना कोई सैलून रन कर रहे हो तो आप लोग के पास जैसे जो क्लाइंट आते हैं उनके आईलैशेस के अकॉर्डिंग उन लोगों को मस्कारा देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आप लोग इसी वीडियो में सीखोगे, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। उसके बाद जो ये मस्कारा होता है ये आपके मेकअप को प्रॉपर एक बोल्ड लुक दे देता है, ठीक है। बोल्ड लुक के साथ साथ ना ये आपके मेकअप को प्रॉपर कंप्लीट करता है, ठीक है। आई मेकअप को ये प्रॉपर कंप्लीट करता है। आप लोग अगर कोई सिंपल लुक भी क्लाइंट के ऊपर क्रिएट कर रहे हो ना, तो अगर आप लोगों ने मस्कारा लगा दिया तो उसके बाद ही उनकी पूरी प्रॉपर लुक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो चलो अब हम लोग जान लेते हैं जो हमारा मस्कारा है वो होता कितनी तरह का है। तो गाइज मस्कारा जो हमारे लोग को मार्केट में अवेलेबल है वो हमको 5 तरह के मस्कारा अवेलेबल होते हैं। जो हमारा पहला मस्कारा होता है उसको हम लोग कहते हैं लेंथनिंग मस्कारा। लेंथनिंग मस्कारा गाइज अगर आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ ना आप लोग उस अकॉर्डिंग साथ साथ लिखते चले जाना है, ठीक है। दूसरा होता है हम लोगों का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। तीसरा होता है वाटरप्रूफ मस्कारा। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल के साथ ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगी, बट अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए कितने तरह के मस्कारा मार्केट में अवेलेबल हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ मस्कारा अवेलेबल है वो है क्लियर मस्कारा। और जो फिफ्थ मस्कारा मार्केट में अवेलेबल है वो है कर्लिंग मस्कारा। वैसे जो मेन मस्कारा है ना वो इसी तरह के ही मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इसके साथ साथ आप लोग एक और एडिशनल मस्कारा ऐड कर सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं कलर्ड मस्कारा। जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था ना कलर्ड लाइनर, कलर्ड काजल, उसी तरीके से मस्कारा जो होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं। सो चलो अब हम लोग जान लेते हैं एक एक करके कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो जितनी तरह के मार्केट में मस्कारा अवेलेबल हैं ये करते क्या है। तो पहला जो मस्कारा है लेंथनिंग मस्कारा, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे। जो लेंथनिंग मस्कारा ये क्या करता है, जो आपके आईलैशेस है ना, ये वाला मस्कारा आप लोग के आईलैशेस को लेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत लंबा दिखाता है। तो जैसे जो क्लाइंट आते हैं ना जिनकी आईलैशेस बहुत ज्यादा कम होती हैं, जैसे मैं साथ साथ ना यार यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी, आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है। तो जिनकी जो आईलैशेस हैं वो बहुत ज्यादा कम होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो आप लोगों ने उन क्लाइंट्स को देना है लेंथनिंग मस्कारा। इसके साथ साथ जो दूसरा है वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा क्या करता है, ये आपके क्लाइंट की आईलैशेस को थोड़ा सा वॉल्यूम देता है, थोड़ा सा उसको घनी दिखाता है, ठीक है। कई लोगों की आईलैशेस ना बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत कम बाल होती है उनकी उसमें, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो आईलैशेस है उसको प्रॉपर एक वॉल्यूम देगा, बहुत बड़ा बड़ा दिखाएगा, ठीक है। जो थर्ड मस्कारा मैंने यहाँ लिखा है वो है हमारा वाटरप्रूफ मस्कारा। इसी तरीके से गाइस एक ना वाटरप्रूफ मस्कारा भी आता है, ठीक है। ये मोस्टली हम लोग ना ब्राइडल्स को यूज करते हैं ये वाला मस्कारा, क्योंकि ब्राइडल का होता है ना कि लाइक जैसे जब उनकी विदाई होती है तो वो रोते हैं, तो उसी तरीके से क्या रहता है कि जब कई लोगों का मस्कारा होता है ना वो बह जाता है, तो आप लोगों ने हमेशा क्लाइंट को देना है वाटरप्रूफ मस्कारा, ठीक है। इसके साथ साथ एक वाटर रेसिस्टिंग मस्कारा भी आता है, तो बट लेकिन वो चीज इतनी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो डेली यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी आप लोग को अपनी जो वैनिटी में रखना है वो वाटरप्रूफ मस्कारा रखना है। और जो हमारा फोर्थ मस्कारा होता है जिसको हम लोग क्लियर मस्कारा बोलते हैं, ये आप लोग यूज करोगे तब जब आप लोगों को प्रॉपर
नेचुरल लुक चाहिए होगी मस्कारा में, ठीक है। अपनी आईलैशेस में आप लोगों को नेचुरल लुक चाहिए होगी, तब आप लोग ये क्लियर मस्कारा को यूज करोगे। जब आप इसे यूज करोगे ना तो लाइक ये रहता है कि आपकी जो मस्कारा है ना वो थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड दिखने लग जाता है, आपके आईलैशेस के कलर्स के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा बोल्ड दिखता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्लियर मस्कारा। सो चलो अब हम लोग मूव कर लेते हैं हमारा कर्लिंग मस्कारा पे, ठीक है। तो गाइस मार्केट में ना इस तरीके के काफी सारे मस्कारास अवेलेबल हैं। कर्लिंग मस्कारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्कारा है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी जो मस्कारा होता है ना वो शेप कर्ल्स टाइप होती है, कई लोगों की थोड़ी सी ऊपर उठी होती है और कई लोगों की प्रॉपर एक कर्ल दे रखा होता है मस्कारा में। मैं साथ साथ फोटोज लगा दूंगी, आप उसमें भी देखते चले जाना। तो कर्लिंग मस्कारा क्या करता है, ये आपके जो आईलैशेस हैं उसको प्रॉपर एक कर्ल दे देता है। ये किन क्लाइंट के लिए बेस्ट है, जिनके जो आईलैशेस हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। जिनकी आईलैशेस काफी ज्यादा स्ट्रेट होती हैं, आप लोगों ने उनको देना है कर्लिंग मस्कारा। इसके साथ साथ कलर्ड मस्कारा मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एक तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में बता रही थी कि ब्लैक मस्कारा होता है जो कलर्ड में आता है, मेन आप लोगों की वैनिटी में जो होना ही चाहिए, ठीक है। एक होता है ब्लैक मस्कारा, ये यूज किया जाता है बोल्ड लुक के लिए। और जो दूसरा हमारा मस्कारा है मार्केट में अवेलेबल है वो है हम लोगों का ब्राउन मस्कारा, ठीक है। ये आप लोग कब दोगे, जब आप लोग के क्लाइंट को बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए होगी, ये वाला मस्कारा आप लोग तब यूज करोगे। और जो हम लोगों का थर्ड मस्कारा है वो हर कलर में आता है, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इस तरीके से हर कलर में आता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। ब्लू एंड ग्रीन आप अपने वैनिटी में रख सकते हो। ये वो हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं ये वाले मस्कारा, ठीक है। ये जब आप लोगों ने क्रिएटिव लुक क्लाइंट की क्रिएट करनी है ना, क्रिएटिव लुक के लिए, तो आप लोग ये वाला मस्कारा यूज करोगे, अदरवाइज आप लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। तो अभी आप स्टार्टिंग में इसको स्किप कर सकते हो। तो चलो गाइज अब हम लोग जान लेते हैं कि जब आप क्लाइंट को मस्कारा लगाओगे या आप जब सेल्फ मस्कारा भी लगा रहे हो अपने आप को, तो आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर 1, कभी भी मस्कारा लगा करके रात को आप लोगों ने नहीं सोना, ठीक है। इससे क्या चीज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इससे जो आपकी आई लैशेज हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं, ओके। और दूसरी बात, जब आप लोग मस्कारा लगाते हो क्लाइंट को, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट की जो मस्कारा लगाते टाइम पे जो क्लाइंट के आईलैशेस हैं वो पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि आपका मस्कारा अच्छे से नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, ठीक है। थर्ड, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो मस्कारा है, मस्कारा आप लोगों ने एक कोट लगा दिया, इनफ आप लोगों को लग रहा है क्लाइंट के हिसाब से, तो एक कोट ही इनफ है। अदरवाइज अगर आप लोगों को क्लाइंट की अट्रैक्टिव लुक चाहिए या फिर आप लोगों को थोड़ी सी बोल्ड लुक क्लाइंट को देनी है, तो आप लोग मस्कारे के 2 से 3 कोट लगा लोगे, ठीक है। आप लोगों को जिगजैग के फॉर्म में लगाना है प्रॉपर मस्कारा क्लाइंट को। 2 से ज्यादा बार आप लोगों ने कोट मस्कारा की नहीं लगानी क्लाइंट को। इससे क्या होगा कि क्लाइंट का जो पूरे हेयर्स है ना वो पूरे ज्यादा क्लम्प्स पड़ने लग जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। एक दूसरे के साथ बाल जो है वो प्रॉपर जुड़ने लग जाएंगे। चौथी, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जो मस्कारा आप लोगों ने क्लाइंट की ऊपर वाली साइड लगाना है ना, मतलब अपर लैशेस पे लगाना है, वहीं आप लोगों ने लोअर लैशेस पे भी क्लाइंट को मस्कारा देना है। बट जब आप लोग लोअर लैशेस पे क्लाइंट को मस्कारा दोगे तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा मस्कारा आप लोगों ने लोअर लैशेस पे क्लाइंट को नहीं देना। इससे क्या है कि क्लाइंट का जो प्रॉपर मस्कारा है वो फैल भी सकता है और आपका मेकअप खराब भी हो सकता है। सो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने जब क्लाइंट को मस्कारा लगाना है तो हम लोगों ने एक प्रोफेशनल वे से किस तरीके से क्लाइंट को मस्कारा देना है। सबसे पहले आप लोगों को क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है, जिससे मस्कारा इवनली अप्लाई होगा क्लाइंट के आईलैशेस पे। इससे क्या है, जो मस्कारा है वो बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बोलना है क्लाइंट को कि मैम थोड़ा सा अपना जो फेस है वो थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए, इससे बिल्कुल भी जो मस्कारा है वो स्मज नहीं होगा। तो मस्कारा के लिए इधर मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा, ठीक है। अगर क्लाइंट की जो लैशेस हैं वो बहुत थोड़ी सी स्ट्रेट हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि विद द हेल्प ऑफ आईलैश कर्लर उसको थोड़ा सा कर्ल कर देना। बट यहाँ मेरी लैशेस जो है वो बिल्कुल सही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं है। लोग आप लोग यहाँ देख सकते होंगे अच्छे से,
इसलिए मेरे को नीड नहीं है आईलैश कर्ल करने की। और आप लोगों ने क्या करना है कि जब मस्कारा लेना है, ठीक है, आप लोगों ने जो पैकिंग से मस्कारा लेना है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आप लोग उसको या तो वाइप कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपकी आईलैशेस के जो हेयर हैं वो पूरी तरीके से इवन लगेंगे, एक एक बाल अलग होगा, बिल्कुल भी क्रम्प्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्लाइंट को बोलना है मस्कारा के लिए कि मैम थोड़ा सा अपना फेस ऊपर की साइड कर लीजिए, और आप लोगों ने लाइक यहाँ पे क्लाइंट के मतलब जो आईलैशेस पे, ये आप लोग अब देख सकते हैं ध्यान से, राइट कीजिए, ये क्लाइंट के यहाँ आईलैशेस पे आप लोगों ने बिल्कुल रूट से जिगजैग की फॉर्म में आप लोगों ने मस्कारा लगाना स्टार्ट कर देना है, देखिए, ठीक है। अब आप लोग फर्क खुद देख सकते हैं इन दोनों आईज में। और मैंने आप लोगों को कहा था कि एक से ज्यादा 2 कोट आप लगा लें, उसके बाद 3rd कोट ना करें। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है मस्कारा लगाने के बाद, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस आप लोगों ने जो लोअर लैशेस हैं क्लाइंट की वहां पे भी लगाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत इजीली आप लोग क्लाइंट को मस्कारा दे दोगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको कोई एक दूसरी टेक्निक भी बता देती हूँ मस्कारा लगाने की, कई लोग इससे कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो एक जो टेक्निक है वो तो ये वाली थी कि इस तरीके से क्लाइंट का फेस आप ऊपर करा के मस्कारा को बिल्कुल रूट पे रख के जिगजैग फॉर्म में आप लोग मस्कारा लगा सकते हो क्लाइंट को। इसके साथ साथ जो मेरी सेकंड टेक्निक है उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने अगेन मस्कारा लेना है, एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर प्रोडक्ट लगा हुआ है तो उसको थोड़ा सा वाइप पे आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्लाइंट की ये चीज को, ठीक है, यहाँ पे ब्रोबोन एरिया से हल्का सा क्लाइंट की जो आईज है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मस्कारा को अगेन रखना है और रूट पे से लेकर के आप लोगों ने जिगजैग फॉर्म में 2 बार अपवर्ड्स इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, अपवर्ड्स उसको मस्कारा खींचना है, ठीक है, लाइक दिस जिगजैग फॉर्म में। इससे क्या है, जो मस्कारा है वो बहुत ही ज्यादा इवनली लगता है, ठीक है, और क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होती और मस्कारा कहीं एक्स्ट्रा हमारी जगह पे नहीं लगता, ठीक है। एक टेक्निक ये भी है, इस तरीके से भी आप क्लाइंट को मस्कारा दे सकते हो। अगर मैं अब आपको 3rd टेक्निक की बात करूं तो 3rd टेक्निक ये है कि आप लोग अपनी 1 फिंगर यहाँ रख सकते हो और मस्कारा तब लगा दो, ठीक है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा मस्कारा है वो आपकी फिंगर पे लग जाएगा बट क्लाइंट की आईज पे या फिर क्लाइंट के फेस पे नहीं लगेगा, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग मस्कारा लगा सकते हो। एंड गाइस, जब भी आप लोगों ने मस्कारा का 2nd कोट क्लाइंट की आईलैशेस पे लगाना है ना, तो आप लोग तभी लगाना जब पूरा का पूरा जो मस्कारा है वो 1st कोट ड्राई ना हुआ हो, ठीक है। उससे क्या है कि जो आप लोगों की आईलैशेस है वो बहुत ज्यादा बेकार लगेंगी। अगर आप लोगों ने बिल्कुल जैसे हल्का बहुत गीला है आप लोग का मस्कारा, उसके बाद आपने 2nd कोट अप्लाई कर दिया तो वो साथ में मर्ज हो जाएगी और वो सही लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने 2nd कोट आप लोगों ने मोस्टली ब्राइडल्स को देनी है और जिनको बोल्ड लुक चाहिए ना, जिससे आईज बहुत लिफ्टेड से चाहिए है और बहुत ज्यादा बोल्ड लुक चाहिए, उसको आप लोग 2nd या 3rd कोट दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। और जब भी आप लोगों ने लोअर लैश लाइन पे करना है तो आप लोगों ने मस्कारा को हमेशा वर्टिकली होल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली लोअर आईलैशेस पे आप लोगों ने क्लाइंट को मस्कारा देना है। सो चलो गाइज, अब हम लोग जान लेते हैं, अगर बाय एनी चांस गलती से भी मस्कारा क्लाइंट के यहाँ लग जाता है और आप लोगों ने क्लाइंट के पूरे फेस पे मेकअप कर रखा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो हमारे ईयरबड्स होते हैं ना, उसको आप लोगों ने अपने पास जरूर से रखना अपनी वैनिटी में। गलती से भी अगर क्लाइंट के यहाँ पे लग जाता है मस्कारा तो उसको बिल्कुल भी साथ साथ पोंछने की गलती बिल्कुल मत करना। उससे क्या चीज रहेगी कि आप लोगों ने जितना भी क्लाइंट का बेस तैयार किया है ना मेकअप का, फेस का, आपको अगेन सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो मस्कारा क्लाइंट के जहाँ पे लगा है वहां उसको बिल्कुल सूखने दीजिए, बिल्कुल सूखने दीजिए, आपने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हल्का सा एयरबड लेकर के क्लाइंट को वहां पे जस्ट टच करके हल्का सा उसको बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से आप रब करोगे ना, वो साथ के साथ ही मिट जाएगा, ठीक है। इससे क्या है, वो चीज बिल्कुल भी फैलेगी नहीं, क्लाइंट का मेकअप खराब नहीं होगा। सो ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो मैंने आज की क्लास में आप लोग के साथ शेयर करी है। इसके साथ साथ गाइज, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आप लोगों को कौन कौन से मस्कारा लेने चाहिए, कौन से मस्कारा आप लोगों को अपनी वैनिटी में रखने चाहिए, तो मैं आप लोगों की ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी
करूंगी आप लोग एक बार जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत ही अच्छे मस्कारा जो मैं पर्सनली खुद भी क्लाइंट के ऊपर यूज करती हूँ या मैं पर्सनली अपने ऊपर भी यूज करती हूँ, वो सारे मस्कारा के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो गाइज, अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है, अभी आप लोग कर सकते हो। अभी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ये वाला कोर्स आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग मेकअप भी सीखोगे 30 दिन और 30 दिन ही नेल की क्लासेस भी लोगे। ये चीज आप खुद सोचो, अगर आप लोग को मैं वीडियो के थ्रू इतना चीजें सिखा रही हूँ तो आप लोग जब मेरे से जूम क्लास लोगे 1 घंटे की तो आप लोग कितना कुछ सीखोगे। आप लोग के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ मैं सारे क्लियर करूंगी। और अगर आप लोग को फ्री डेमो क्लास चाहिए तो सेम नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। और अगर गाइज आप लोग को मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग को यूजफुल लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत। इसके साथ साथ ना नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी कोई और वीडियो आए आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास 24 में, तब तक के लिए बाय बाय।